डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं वार्षिक मूल्यांकन हेतु मैं बोलूं तो एनुअल एवल्यूएशन हेतु सैम्पल पेपर 2। जिन बच्चों का मैथ का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रही हूँ, वो लोग अच्छे से ध्यान से चेकआउट करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखो, पंचभुज के सभी अंततः कोणों का योगफल कितना होता है। तो इसका 360 मोस्टली लोग आंसर देंगे, लेकिन आंसर है आपका सवाला 540 डिग्री का। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वर्ग अंतराल 30-40 में वर्ग अंतराल की माप होगी 30, 40, 10 या फिर आपकी कितना 70। तो अगर देखो इसमें 35 आए तो 35 लिख देना। अब इसमें 35 नहीं आया है तो हम 30 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 30। क्या अंतराल की माप होगी? 30 होगी। अब देखना थर्ड वाला लिखा है क्या कि संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। बताइए क्या होनी चाहिए? संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। बताइए 2, 4, 6 या फिर 8। तो यहाँ पर बेटा आंसर आएगा आपका कितना? 4। आंसर क्या रहेगा? 4। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला लिखा है आपका कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर हो जाती है आधी, दुगनी, तिगुनी या फिर चौगुनी। तो राइट आंसर है आपका आधी। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर हो जाएगी कितनी? आधी। चलिए आगे आपसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन में लिखा है कि एक आलेख जो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? दंड आलेख, आयत आलेख या फिर वृत्त आलेख या फिर रेखा आलेख। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका क्या? वृत्त आलेख लगाने का सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगाना, बहुत गलत आंसर है। दंड आलेख। क्या होगा इसका? दंड आलेख। जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, वरना आगे की वीडियो रुक जाएगी आपकी। हाँ जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक कर दो जिससे हमें समझ में आ सके कि आपको वीडियो पसंद आ चुकी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक बिंदु जिसके निर्देशक 3 और 4 हैं, जिसमें संख्या खालिस्तान उस बिंदु का बाय निर्देशांक है। बताओ क्या होगा? जिसमें संख्या 4 उस बिंदु का बाय निर्देशांक होगा। बाय हमेशा जो लास्ट वाला रहता है उसी का निर्देशांक होता है, तो हम लिखेंगे 4। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पूछ लिया आपसे कि एक त्रिभुज खालिस्तान विमीय आकृति है। एक त्रिभुज खालिस्तान विमीय आकृति है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर भी एक त्रिभुज 4 विमीय आकृति होती हैं। थर्ड पूछा गया है आपका किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 अंक होता है तो वह संख्या सदैव खालिस्तान से विभाजित होती है। 0 या 5 अंक होता है इकाई में, दहाई में नहीं बोला, आंखें के लिए बोला। अगर 0 और 5 होगा तो वो हमेशा संख्या किससे विभाजित करेगी? आपकी 2 से। राइट आंसर है 2। यहाँ पर फोर्थ वाला बोल रहा है संख्या 1025 का बीजांक खालिस्तान है। बीजांक बताना है तो इसका बीजांक भी 2 ही है। समझ आ गया है? अब आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। जैसे फर्स्ट दिया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहुकोण की माप कितनी होगी? 45 डिग्री होगी। सेकंड पूछा है कि संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है अपन को। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी बहुफलक के 6 शीर्ष हैं व 12 किनारे हो तो ऑयलर सूत्र की सहायता से उसके फलकों की संख्या ज्ञात करिए। फोर्थ बोला गया है निर्देशांक 2 और 3 व 3 और 2 क्या एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बताइए। फिफ्थ पूछ लिया आपसे कि संख्या 1,52,875 की 9 से विभाजित जो 9 से विभाज्यता है उसकी जांच करनी है। ठीक है। सिक्स्थ वाला पूछ लिया कि सूत्र एक न्यून पूर्वेण विधि से 99 का वर्ग कीजिए। तो ये भी आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया है आपका कि अंतराल
अंतराल 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि का प्रयोग करते हुए गणित विशेष में प्राप्तांक की निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाई। इनका अपन को क्या है, सारणी बनाना है 0 से 10 और 10 से 20 तक। अभी क्वेश्चन में आगे पूछ लिया कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 243 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। थर्ड है कि 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। फिफ्थ में पूछ लिया कि एक आयताकार तरणताल इट मीन्स स्विमिंग पूल होता है की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात क्या होगी। अब यहाँ पर एक समीकरण पूछ लिया इसके अथवा में, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको 7th वाला भी बहुत सिंपल दिया है, आप देखते जाइए। सारे सिंपल क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 12 आएंगे आपको, जो लास्ट के रहेंगे वो 7-7 नंबर के रहेंगे, तो उनको ज़रा ध्यान से कर लेना। और पहले आ रहे हैं तो वो पहले कर लेना। जैसे लिखा है कि एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल बही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अथवी में भी सिंपल ही दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करके भाग विधि दीजिए। इसको सॉल्व करना, या फिर ये वाला कर दो कि 3m2 प्लस nm m की पावर 2 है या प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात करिए। तो ये पूरा आपके लिए बहुत IMP है। अगर आप लोग सैम्पल पेपर 3 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से हमें बता दीजिए कि मैम हमें सैम्पल नंबर 3 चाहिए। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, नहीं तो वीडियो आपको अगली वाली वीडियो आपको क्या होगी, चालू नहीं होंगी, ठीक है। और अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर दो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो, क्योंकि उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने इससे पढ़ाई करी। अगर आपका फ़ायदा होता है तो उसका भी होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। अगर आप देखना चाहते हैं सैम्पल पेपर 3 तो